तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इसे नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने लेके आया हूं मेवाड़ पार्ट 7। दोस्तों, इससे पहले हम मेवाड़ के 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछले पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। रीजन ये है क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, कि आपने अपना यहाँ पे समय इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो आपको मैं अगर आधे घंटे की वीडियो बना के देता हूँ तो उस आधे घंटे में कम से कम 28 मिनट तो आप क्या है कुछ ना कुछ सीख के जाइए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बना दी, इसमें से सीखा आपने मान लो 20-15-20 मिनट ही, आधा घंटे तो वो बाकी का आधा घंटा आपका खराब निकल गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, समय को बिना वेस्ट करे क्या है, हमें यहाँ पे सीधा पॉइंट पे चलना चाहिए। कंटेंट की आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दोस्तों, एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप नोट्स वगैरह बनाते रहिए और जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, आपके उसके अलावा एक बात और बोलूँगा दोस्तों, कि खुद के बनाए गए सेल्फ नोट्स जिसका मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। ठीक है, तो बस हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों और आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। और आप लोग जब देखेंगे कि आपके पास में जब नोट्स बन के तैयार होंगे, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज वगैरह जब निकालेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उस समय आप सच में देखेंगे कि आपने यहाँ पे समय इन्वेस्ट करके कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, तो जल्दी मैं टेस्ट सीरीज भी वगैरह लेके आऊँगा। जैसे टॉपिक वगैरह कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में क्या है, टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर देंगे। तो राज सिंह जी, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। राज सिंह जी के ऊपर स्टार लगा लेना दोस्तों, पूछा जाता है। कॉपी पेन अपने साथ में ले लीजिए और नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए। राज सिंह जी दोस्तों, इनका शासनकाल था 1652 से 1680। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, मेवाड़ अगर आप पढ़ रहे हो तो कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह, इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने मेवाड़ नहीं पढ़ा। तो इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हमें छोड़ना कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर गलती से इनमें से 1-2 पॉइंट अगर छूट जाता है, गलती से भी, एक ऐसे छोड़ूंगा कुछ नहीं, मगर फिर भी छूट जाता है तो आपका वो क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो राज सिंह जी शासनकाल 1652 से 1680। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब राज सिंह जी अपने पद पे बैठे हुए होते हैं तो उस समय मुगल शासक शाहजहाँ होते हैं। ठीक है, शाहजहाँ उस समय बीमार होते हैं। उनके जो बेटे होते हैं, औरंगजेब वगैरह है, शाह शुजा वगैरह है, ये सब क्या है, अपने उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ने के कारण क्या है, ये राज सिंह जी अपने यहाँ पे चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनके बेटे ये उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ रहे, शाहजहाँ बीमार पड़े हो यहाँ पे, और राज सिंह जी क्या कर रहे हैं, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू कर दिए। दोस्तों जब हम अमर सिंह पढ़ के आए थे पिछले पार्ट में, जब हमने अमर सिंह, करण सिंह और जगत सिंह पढ़ कर आए, तो उसमें अमर सिंह के बीच में और 1615 में जहांगीर के बीच में संधि हुई थी। उस संधि में एक बात लिखी गई थी कि जो जहांगीर ने बोला था कि मेवाड़ है वो चित्तौड़ जो मेवाड़ है, जो चित्तौड़ है वो क्या है, मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चित्तौड़ मेवाड़ के शासक को वापस तो दे दिया जाएगा, मगर मेवाड़ के शासक उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये पिछले पार्ट का मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया दोस्तों कि हमने क्या क्या पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है कि मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं कराएगा, मगर राज सिंह जी ने क्या किया, चित्तौड़ का किले का पुनर्निर्माण कर इस चीज़ का क्या है, उल्लंघन कर दिया, संधि का उल्लंघन कर दिया। मतलब है इस प्रकार शाहजहाँ के खिलाफ इन्होंने आक्रामक नीति शुरू कर दी थी। ठीक है, शाहजहाँ को इस बात की खबर लगती है कि जो राज सिंह है वो क्या है, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू कर दिए। तो इसी कारण से शाहजहाँ क्या है, सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं। सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना चित्तौड़ भेजते हैं। वो चित्तौड़ में वहाँ पे पहुँच कर वहाँ पे चित्तौड़ का पुनर्निर्माण का काम या मरम्मत का काम जो भी है वो क्या है, रुकवा देते हैं। तो कुल मिला के शाहजहाँ और राज सिंह के बीच में क्या है, आक्रामक नीति शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे समय निकला और समय निकलने के बाद में औरंगजेब क्या है, उत्तराधिकारी पद को लेके और उत्तराधिकारी पद पे बैठ गए। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, उत्तराधिकारी के पद जब संघर्ष चल रहा था औरंगजेब का, ठीक है, तो उस समय राज सिंह जी प्रत्येक रूप से औरंगजेब का साथ देते हैं। राज सिंह जी का वंश 5000 था। जब औरंगजेब अपने पद पे बैठते हैं, उत्तराधिकारी के पद पे बैठते हैं, तो उस समय औरंगजेब क्या करते हैं, राज सिंह का जो मनसब होता है वो 6000 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में राज सिंह क्या करते हैं कि ना टीका दौड़ के तहत क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर आदि क्षेत्रों को अपने अधीन में कर लेते हैं। ठीक है, ये औरंगजेब के खिलाफ जाके करते हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ना धीरे धीरे क्या है कि ये औरंगजेब के खिलाफ भी आक्रामक नीति शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों वो कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे क्या है, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में विवाद शुरू हो चुका था। इनमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों।
पहले ये कारण हो गया कि मुगल क्षेत्र उन्होंने जीत लिए। फिर आता है औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था। औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, कि गैर मुसलमानों पे एक धार्मिक कर लगाया जाता था। राज सिंह जी ने उसका विरोध किया था। 2 अप्रैल 1669 के अंदर क्या है, इन्होंने इस जजिया कर का विरोध करना शुरू कर दिया था। ये हो गया। तीसरा कारण देखिए दोस्तों, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की इन्होंने रक्षा की थी। ये क्या है मतलब है दोस्तों, जब औरंगजेब उस समय गुजरात में मूर्तियां तोड़वा रहे होते हैं, ठीक है, औरंगजेब आप ये इंडिया जीके में पढ़ेंगे, इंडिया के इतिहास में पढ़ेंगे, उस समय देखना। तब औरंगजेब क्या है, गुजरात में मूर्तियां तोड़वा रहे होते हैं, तो दामोदर और गोविंद नामक व्यक्ति क्या है, श्रीनाथ व द्वारिकादास जी की जो मूर्तियाँ होती है वो राज सिंह जी के पास में लेके आते हैं। ठीक है, श्रीनाथ जी और द्वारिकादास की जो मूर्ति होती है वो राज सिंह के पास में लेके आते हैं और उनको ये बात बताते हैं कि जो औरंगजेब है वो गुजरात में क्या है, मूर्तियाँ वगैरह तोड़वा रहे हैं। ठीक है, राज सिंह इन मूर्तियों को क्या है, सिहाड़, कांकरोली, राजसमंद में स्थापित करवा देते हैं। और जो वर्तमान में क्या है, श्रीनाथ द्वारा के नाम से फेमस है। ये श्रीनाथ द्वारा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कुल मिला के क्या है, श्रीनाथ द्वारा में जो मूर्ति वगैरह रखवाई गई वो राज सिंह जी के द्वारा रखवाई गई है। तो इन्होंने क्या है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। ये वो कारण है जो विवाद के कारण बन रहे थे। फिर अगला कारण देखिए दोस्तों, जोधपुर के अजीत सिंह जी को देखिए क्या है, जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या है, राज सिंह जी औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ में शरण दे देते हैं। ठीक है, और मेवाड़ में शरण देने के बाद में अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान करते हैं। तो ये भी वो कारण था जिससे क्या है, औरंगजेब में राज सिंह के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और नाराजगी शुरू हो जाती है। ये जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ जब समर्थन दिया होता है तो इस चीज़ को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। तो दोस्तों ये स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का संबंध किससे है, तो राज सिंह और अजीत सिंह के मध्य है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी जोधा और कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। तो तुम लोग उस चीज़ को मत समझना कि वो क्या है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है। ठीक है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन राज सिंह से संबंध है, बस आप इतना याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारी की रक्षा की दोस्तों कैसे, किशनगढ़ का शासक था रूप सिंह राठौड़। ठीक है, और रूप सिंह राठौड़ की जो पुत्री थी चारुमती, उनकी शादी क्या है, औरंगजेब से तय होती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अकबर ने जब संधि वगैरह कर ली थी, अकबर की वगैरह संधि वगैरह हुई थी, मतलब ये मेवाड़ वगैरह है, जहांगीर वगैरह है, तो इनकी हिंदू राजकुमारी से शादी वगैरह करते रहते थे, जैसा कि हरकाबाई है या जोधाबाई है, इनसे शादी वगैरह होती थी। तो चारुमती की शादी भी क्या है, औरंगजेब से तय होती है। और चारुमती चाहती थी वो अपनी धर्म की वगैरह की रक्षा करे, क्योंकि उन्होंने क्या है, ये राज सिंह को ये बात बोली कि वो अपने धर्म की रक्षा करना चाहती है, अन्यथा उनको प्राण त्यागने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं है। तो राज सिंह जी क्या करते हैं, ये चारुमती से शादी कर लेते हैं औरंगजेब के खिलाफ जाकर। जब शादी वगैरह करता है तो औरंगजेब एक युद्ध में भेजता है। ठीक है, उस औरंगजेब क्या करता है, एक सेना भेजता है वहाँ पे। और उस समय क्या है दोस्तों, मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व होता है वो सलुम्बर का जागीरदार रतन सिंह चुंडावत करता है। दोस्तों लगा लीजिए स्टार कि क्या होता है दोस्तों, कि रतन सिंह चुंडावत जी है वो क्या है, मेवाड़ी सेना सलुम्बर का जागीरदार होता है, वो क्या है, मेवाड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। युद्ध से पहले दोस्तों रतन सिंह क्या करते हैं, अपनी पत्नी हाड़ी रानी या सेल कौर को क्या है बोलता है कि अपने सैनिक को एक बात बोलता है कि उनके नया नया विवाह होता है, इस कारण से वो ये बात बोलता है कि वो क्या युद्ध में जा रहे हैं, और उनकी अगर याद आती है तो उनकी याद आने पर क्या है कि वो क्या है, युद्ध में अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस कारण से सेल कौर को जाके बोलो आप कि आप उनकी कोई निशानी वगैरह दे दीजिए। तो सेल कौर क्या करती है, अपना शीश काट के अपना उनके सामने प्रेजेंट कर दी थी, बोलती है कि ये है। ठीक है, और वो क्या है, युद्ध के अंदर उनके गले के अंदर क्या है कि आप ये कहानी अपने नैतिक शिक्षा और पुरानी क्लासों में भी बहुत पढ़ी होगी। तो सेल कवर का जो भी होता है, सिर होता है, वो अपने गले में डाल के वो युद्ध को लड़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये याद रखना दोस्तों, हाड़ी रानी सेल कौर ने अपना शीश काट के प्रेजेंट किया था। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो ये थे मतलब कुल मिला के वो कारण दोस्तों, जिससे क्या है, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में विवाद शुरू हो चुका था। तो रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी कर ली, उदाहरण मैंने आपको बता दिया। हाड़ी रानी सेल कौर सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी, अपने पति की निशानी मांगने पर सिर काट के इन्होंने दे दी। दोस्तों इनके पीछे इनकी कहानी भी सेनानी नाम से, जो मेघराज मुकुल की कविता है दोस्तों। ठीक है, मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी नाम से। तो सेनानी किसकी प्रमुख कविता है, मेघराज मुकुल की कविता है। ठीक है,
तो इतना आपको याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और वैसे दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि जो सेल कवर वाली जो कहानी है, वो कहानी में अपन अलग से क्या है कि ना, मैं एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें सेल कवर के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि सलूमपुर का जागीर था रतन सिंह चुंडावत जी, वो क्या है कि सेल कवर अपनी पत्नी को क्या है वो निशानी वगैरह मांगते हैं युद्ध में जाने से पहले कि उनकी याद वगैरह आए तो ना क्या करे, तो इस कारण से वो अपना सिर प्रेजेंट करके दे दी थी, उनको थाली में रख देती है और बोलते कि ये उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, राज सिंह जी की संस्कृति और उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीनाथ मंदिर सिहाड़ नाथ द्वारा में इन्होंने बनवाया था। द्वारिकादास मंदिर कांकरोली राजसमंद में इन्होंने बनवाया। अम्बा माता मंदिर उदयपुर, ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आप लोगों को ना। आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मगर जितना पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जितना मतलब अगर आधे घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो आधे घंटे की क्लास के अंदर आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे दोस्तों। तो जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना याद करिए दोस्तों, ठीक है। अम्बा माता मंदिर उदयपुर में इन्होंने बनाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंदास और दामोदर दास माथुर लेके आए थे, याद रखना। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। झीलें देखिए इन्होंने कौन कौन से बनाई, तो राजसमंद झील जो राजसमंद में है, जाना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, ये सब इन्होंने बनवाए हैं, ठीक है। दरबारी विद्वान दोस्तों देखिए, रणछोड़ भट्ट तेलंग, लगा लीजिए स्टार्ट दोस्तों। पूछा जाता है कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के किसके प्रमुख दरबारी थे, तो राज सिंह जी के दरबारी थे। इन्होंने राज प्रशस्ति लिखी, अमर काव्य वंशाली इन्होंने लिखी, दो प्रशस्ति लिखी। देखिए, राज प्रशस्ति इन्होंने लिखी और अमर काव्य वंशाली इन्होंने लिखी। इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी का भी वर्णन है। शक्ति सिंह कौन? शक्ति सिंह वो थे जो अकबर के साइड में चले जाते हैं, मगर बाद में आके वो क्या है कि और उदय सिंह को आके ये बात बोलते हैं कि अकबर है वो आपके यहाँ पे आक्रमण करने वाला है, ठीक है। तो वो वाली जो शक्ति सिंह वाली जो भी शक्ति सिंह का जो वर्णन है वो आपको राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशाली में मिल जाएगा। अमर काव्य वंशाली में चेतक का भी वर्णन है। चेतक ये प्रताप के घोड़े थे, तो उनका भी आपको वर्णन है अमर काव्य वंशाली में मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आप इतना समझिए। फिर चलिए दोस्तों, किशोरदास राज प्रकाश नाम से, ठीक है। किशोरदास की पुस्तक थी राज प्रकाश। सदाशिव भट्ट इनकी थी राज रत्नाकर। राज रत्नाकर किसकी प्रमुख पुस्तक है, तो सदाशिव भट्ट की पुस्तक है। किशोरदास की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो राज प्रकाश। मेरे साथ साथ रिपीट करिए दोस्तों, जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है दोस्तों रिवीजन का बोल बोल के याद करने का। अगर आप ऐसी जगह उपस्थित है जहाँ पे आप ये बोल बोल के याद नहीं कर सकते, जैसे लाइब्रेरी हो गया, तो आप क्या करें, अपने मन में उस चीज़ को दोहराएं, ठीक है। मगर कुल मिला के आप उस चीज़ को याद रखें। चलिए आगे चले। उपाधियाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक रूलर किनको कहा जाता है, तो राज सिंह जी को कहा जाता है। हाइड्रोलिक रूलर इनको कहा जाता है। पेयजल व्यवस्था इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी करवाई थी, इस कारण से इनको हाइड्रोक्लोरिक रूलर कहा जाता है। लगा लीजिए स्टार। फिर लगाई एक चीज़ और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विजय कटकेतु किसको कहा जाता है, तो विजय कटकेतु का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेना जीतने के कारण, ठीक है। सेना को इन्होंने जीत लिया था, तो इस कारण से इनको क्या है, विजय कटकेतु कहा जाता है, ठीक है। तो उपाधियाँ मैंने आपको बता दी, कहानी मैंने आपको बता दी कि क्या हुआ कि न किन कारणों से औरंगजेब और राज सिंह के बीच में विवाद शुरू हो चुका था, कि चारूमती वाली जो कहानी थी वो बताई मैंने आपको, ठीक है। हालांकि चारूमती की कहानी हम अलग से डिटेल से समझेंगे। अब दोस्तों देखिए, इन सभी कारणों से परेशान होकर, मतलब कौन कौन से कारण, जो ऊपर कारण मैंने आपको बताए थे, कि इन सभी कारणों से परेशान होकर औरंगजेब क्या करते हैं, अपने पुत्र अकबर सेकंड के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं ये राज सिंह के पास में, ठीक है। राज सिंह जी भी क्या करते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है उसी समय बाद में। तो राज सिंह के बाद में उसका पुत्र जय सिंह संधि करके जजिया कर वापस देना स्वीकार कर लेता है। तो कुल मिला के इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। क्या अकबर सेकंड क्या है, युद्ध करने के लिए जाता होता है, राज सिंह जी भी क्या युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में जो जय सिंह होते हैं उनके पुत्र, वो क्या करते हैं, जजिया कर देना स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान गोमती नदी के पानी को रोके राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था, जो ऊपर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। झील के किनारे राज प्रशस्ति खुदी हुई है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए ना, रणछोड़ भट्ट तेलंग, तो ये रही राज प्रशस्ति, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है राज प्रशस्ति। तो देखिए क्या है, 25 शिलाओं पर लिखी गई है राज प्रशस्ति है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है ये। भारत में क्या है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है, ठीक है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी देता है कि इसमें मैंने आपको बताया कि राजसमंद झील बनाई थी, अकाल पड़ रहा था उस समय, अकाल पड़ते समय क्या है, राजसमंद झील बनाई थी, तो इस बात की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी।
बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक के राजाओं का यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी 1615 में। ठीक है, तो ये राज प्रशस्ति थी और इसकी रचना किसने की थी, ये रचयिता कौन थे, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। ठीक है, अमर काव्य वंशाली किसकी है, वो भी रणछोड़ भट्ट तेलंग की है। ठीक है, तो ये राज प्रशस्ति मैंने आपको बता दी। राज प्रशस्ति के ऊपर 50 वर्ड क्या लिखे, तो आप ये जो आपके सामने प्रेजेंट करा हुआ है कि 25 पत्थरों पे लिखी गई थी। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख ये है। अकाल रात कार्यों की जानकारी देता है। बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक के राजाओं का इसमें वर्णन आपको मिल जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी आपको देता है। ठीक है, तो ये सब आप चाहे तो आप राज प्रशस्ति में लिख सकते हैं। जैसे कोई पर्सन RS की तैयारी कर रहा है, RS मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उस समय क्या है आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अमर सिंह सेकंड से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इनसे पहले जय सिंह जी थे, ठीक है, जो राज सिंह के बेटे थे। तो इनका शासनकाल लिख लीजिए 1680 से 1698। मुगलों के साथ में संधि वार्ता की जो प्रथा थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जजिया कर देना वापस शुरू कर दिया। तो बस इतना ही याद रखना, बाकी और कुछ नहीं है आपको। कि जो राज सिंह जी ने क्या है जजिया कर देना विरोध करना शुरू किया था, मगर जय सिंह ने क्या है वापस जजिया कर देना शुरू कर दिया था। बस इतना ही लाइन पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। ठीक है, जय सिंह जी से कुछ नहीं आता। फिर चलते हैं दोस्तों अमर सिंह सेकंड के ऊपर। अब देखिए देबारी समझौता क्या है। देबारी समझौता स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल, देबारी समझौता कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था, 8 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये गलत है, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, 1707 में हुआ था देबारी समझौता। और ये समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के बीच में। अमर सिंह फर्स्ट नहीं, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे वो नहीं थे, अमर सिंह सेकंड थे, मेवाड़ के थे। अजीत सिंह मारवाड़ के, ठीक है, जिनको ये राज सिंह ने केलवा की जागीर प्रदान की थी, वो सवाई जय सिंह आमेर के। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में देबारी समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1707 में हुआ था। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था। मतलब कुल मिला के 1707 के बाद में क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह प्रथम क्या है, वो वहाँ पे बैठ जाते। तो इनके खिलाफ क्या है, ये देबारी समझौता हुआ था। अब देखिए ये समझौता क्या था। समझौते की शर्त थी दोस्तों कि अजीत सिंह को मारवाड़ तथा सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता की जाएगी। ठीक है, मतलब अमर सिंह ने बोला कि ना, अमर सिंह, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह तीनों की सेना मिलकर क्या करेगी, अजीत सिंह को मारवाड़ का और सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता करेगी। अमर सिंह सेकंड की जो बेटी होगी, ठीक है, वो चंद्र कौर की शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की जो बेटी चंद्र कौर होगी, उसकी शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी। ठीक है, और उनसे जो बेटा उत्पन्न होगा उन बेटे को आमेर का अगला राजा बना दिया जाएगा। दोस्तों जब आप कछावा शासक पढ़ेंगे तो उस समय ईश्वरी सिंह और माधव सिंह की जो लड़ाई होती है वो इसी समझौते के तहत होती है। ठीक है, तो आप देखना, तो उस समय हम जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे चलिए, टॉपिक को अपन आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस चीज़ को समझा। मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके ऊपर गौर करना। समझौता किस किस के बीच में हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक और सवाई जय सिंह आमेर के। ठीक है, ये तीनों मिलकर बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ है ये समझौता करते हैं और बोलते हैं कि तीनों की सेना मिलकर क्या करेगी, अजीत सिंह को मारवाड़ का और सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता करेगी। और अमर सिंह सेकंड की जो बेटी होगी चंद्र कौर, उसकी ना क्या शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी और उनसे होने वाले बेटे को आमेर का अगला राजा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने समझ में आया। आगे चलते हैं। संग्राम सिंह सेकंड, अमर सिंह आपको समझ में आ गए। उनमें से सिर्फ यही सवाल पूछा जाएगा कि देबारी समझौता किसके बीच में हुआ था, और जो भी मैंने आपको ऊपर बताया वो सब इतना ही अमर सिंह के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर चलते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण उन्होंने कराया था। इनका शासनकाल क्या है दोस्तों, 1710 से 1734 इनका शासनकाल है। ठीक है, 1710 से 1734 इनका शासनकाल है। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किन्होंने कराया था, तो संग्राम सिंह सेकंड ने कराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, लगा लेना स्टार। सिसरमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। और वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो रूप भट्ट है। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐड कर लेना इसके अंदर, कि हुरुडा सम्मेलन की रूपरेखा किन्होंने तैयार की थी। हुरुडा सम्मेलन की रूपरेखा किन्होंने तैयार की थी, तो किन्होंने तैयार की थी, तो संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार करी थी। लगा लेना स्टार, बहुत बार पूछा जाता है, वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उसका आंसर जगत सिंह सेकंड लगा के आते हैं। रीजन ये था कि जो हुरुडा सम्मेलन की रूपरेखा थी वो संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की थी, जबकि हुरुडा सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ था, जिसकी ना अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, मराठों के खिलाफ हुआ था, ये एक सम्मेलन हुआ था मराठों के खिलाफ।
तो उसमें जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस कारण से ज़्यादातर बच्चे वो आंसर लगाते हैं, मगर इसकी जो सम्मेलन की रूपरेखा किन्होंने तैयार की थी, याद रखना संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की थी। हुरुड़ा सम्मेलन कब हुआ था, साइड में लगा लेना, 17 जुलाई 1737 के अंदर हुआ था। ठीक है, याद नहीं होता तो कैसे करोगे, 17 कितने होते हैं, 34 होते हैं, 1734 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे, जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रिपीट करके वापस देख लीजिए। ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है, आज मुझे लगता है कि हमारा मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा, लगता है। ठीक है, हो सकता है एक पार्ट और आ जाए, हो सकता है आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए जगत सिंह सेकंड, हुरुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में। हुरुड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो भीलवाड़ा में हुआ था, लगा लेना स्टार, पूछा जाता है। ये मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था। राजस्थान के जो राजा थे वो आपस में एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि हम मराठों के खिलाफ क्या है ना, उनके खिलाफ एक राजाओं का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध होने की बात की गई थी कि वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होगी तो हम क्या करेंगे, मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। ठीक है, मगर एक चीज़ और है दोस्तों, इस सम्मेलन में क्या है, सब में आपस में मतभेद हो जाता है। उस मतभेद के कारण हुरुड़ा जो सम्मेलन होता है वो असफल हो जाता है। कुल मिला के आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, कि दोनों जो राजा होते हैं उन सब में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। उस मतभेद के बाद में क्या है, ये जो सम्मेलन होता है वो है असफल हो जाता है। तो कुल मिला के मैं इसको 3-4 चीज़ों में समझाऊंगा आपको। हुरुड़ा सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। कहाँ हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की, हुरुड़ा सम्मेलन की, संग्राम सिंह सेकंड ने की थी। ठीक है, किसके खिलाफ था, तो मराठों के खिलाफ था। ठीक है, इतना आपको हुरुड़ा सम्मेलन समझ में आया। अब देखिए दोस्तों आगे, खानवा के युद्ध के बाद में राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की थी। खानवा के युद्ध में पाती परवण की परंपरा निभाई थी सांगा ने, मगर उसके बाद में ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि किसी दूसरी शक्ति के लिए क्या है, सभी राजा इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो देखिए भाग लेने वाले कौन थे हुरुड़ा सम्मेलन के अंदर। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। जगत सिंह अध्यक्ष थे, मेवाड़ के जो जगत सिंह थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। सवाई जय सिंह आमेर के शासक, वो भी इसमें थे। अभय सिंह जोधपुर, अभय सिंह वो ये दोस्तों में अपने ना जब राठौड़ शासक पढ़ेंगे तो उस समय क्या है कि इनके समय में अमृता देवी जो नाम से जो पर्सन थे, जिनके नाम पे अभी वन्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या है कि काट दिया जाता है, वो वनों की रक्षा करते समय। ठीक है, तो वो कहानी आपको मैं उस समय समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि जोधपुर के अभय सिंह जी भी इसमें साथ थे, बख्त सिंह नागौर का, दलेल सिंह बूंदी के, दुर्जन साल कोटा के, जोरावर सिंह बीकानेर के। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, बीकानेर के कौन से शासक थे, तो जोरावर सिंह, गोपाल पाल करौली और राज सिंह किशनगढ़। ये क्या है, सबकी लिस्ट लिख लेना दोस्तों के कौन कौन हुरुड़ा सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। किन्होंने, जगत सिंह सेकंड ने उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण कराया था। जबकि जग मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था, वो बताओ, तो वो किसने कराया था, जगत सिंह फर्स्ट ने कराया था। दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है। ठीक है, तो जगत निवास महल का निर्माण पिछोला झील के पास में जो बनाया था वो किन्होंने करवाया था, जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, नेकराम इनका प्रमुख विद्वान था जिन्होंने जगत विलास नामक ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नेकराम नामक जो दरबारी विद्वान था, किसका दरबारी विद्वान था, जगत सिंह सेकंड का दरबारी विद्वान था। ठीक है, चलिए आगे, भीम सिंह जी, इनके समय में दोस्तों एक विवाद बहुत हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद। अब देखिए कृष्णा कुमारी विवाद क्या है दोस्तों। मेवाड़ में जब भीम सिंह जी का शासनकाल चल रहा था तो इनकी एक बेटी थी कृष्णा कुमारी नाम से। ठीक है, और कृष्णा कुमारी की जो सगाई थी वो मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में कर दी थी। ठीक है, ये भीम सिंह मेवाड़ का अलग है, जबकि इनकी सगाई किससे की थी, भीम सिंह से की थी। ठीक है, मारवाड़ का भीम सिंह था वो। मारवाड़ का भीम सिंह क्या, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में क्या है, उनकी जो सगाई होती है कृष्णा कुमारी की, वो आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ में कर दी जाती है। ठीक है, ये आमेर के जगत सिंह सेकंड है, मारवाड़, ये मेवाड़ वाले नहीं। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझना इस चीज़ को। ठीक है, सारा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। मेवाड़ के भीम सिंह की एक बेटी थी ये कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की जो सगाई थी वो मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी। मारवाड़ का भीम सिंह, उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में उनकी जो कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है वो जगत सिंह सेकंड के साथ में कर दी जाती है।
जब जगत सिंह सेकंड के साथ में ये सगाई की जाती है तो मारवाड़ के भीम सिंह का भाई होता है मान सिंह, वो इस बात पे आपत्ति लगाता है, वो बोलता है कि ये आप हमारे साथ में गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, ये विवाद उत्पन्न होता है, कृष्णा कुमारी विवाद, ठीक है, कि हमारे जो सगाई थी वो हमारे यहाँ पे होती, आपने बाद में वहाँ पे कैसे कर दी। मान सिंह वही है दोस्तों जिनको सन्यासी राजा कहा जाता है, ठीक है। तो मान सिंह और जगत सिंह सेकंड, आमेर के जगत सिंह सेकंड के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, और विवाद के बीच में क्या होता है, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 में लगा लेना स्टार पूछा जाता है। 1807 में गिंगोली पर्वत सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में होता। मान सिंह कौन, मारवाड़ का मान सिंह सन्यासी राजा, और जगत सिंह सेकंड आमेर का, ठीक है। मतलब ये लड़ाई किस लिए हो रही है, कृष्णा कुमारी को लेकर लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे, दोनों के बीच में गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में, और इस युद्ध में जगत सिंह की जीत हो जाती है। इस युद्ध में जीता कौन है, जगत सिंह जीतता है। इस युद्ध में जगत सिंह के साथ में टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी भी था, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों कहानी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझिएगा कि अमीर खां पिंडारी क्या है, जगत सिंह के साथ में होता है। मान सिंह दोबारा युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। बाद में क्या है, मान सिंह को ऐसा लगता है कि उसके ना ये जो ऐसा जो चीज़ हुई कृष्णा कुमारी की सगाई वाली बात हुई थी, ठीक है, तो इससे उनको ऐसा लग रहा था उनको बेइज्जत किया गया, तो इस कारण से वो और युद्ध से भी हार गए, तो इस कारण से वो वापस युद्ध के लिए तैयार होता है। तो अमीर खां पिंडारी को ये बात पता होती है कि वो क्या है कि ये शांत नहीं बैठने वाले, ठीक है। अमीर खां पिंडारी क्या करते हैं दोस्तों, भीम सिंह जी को जाके ये बात बोलते हैं कि मान सिंह है वो क्या है वापस दोबारा क्या है युद्ध की तैयारी में जुट गया है। तो भीम सिंह क्या करते हैं दोस्तों, जहर ना कृष्णा कुमारी को दे देते हैं। कृष्णा कुमारी को क्या करते हैं, जहर दे देते हैं, और कुल मिला के वो क्या है जो विवाद होता है वो वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि विवाद किसको लेके हो रहा था, कृष्णा कुमारी को लेके। भीम सिंह क्या कर देते हैं, उनको जहर दे देते हैं। तो कुल मिला के कृष्णा कुमारी विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है। समझ में आया दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद 50 वर्ड में लिखिए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ये भी याद रखना दोस्तों, 1818 में 13 जनवरी को अंग्रेजों से संधि कर ली थी भीम सिंह ने। और इन्होंने क्या है, कृष्णा कुमारी को, ये इनके पिताजी होने के बाद में भी देखिए उनको जेल दे देते कृष्णा कुमारी को, ठीक है। अमीर खां पिंडारी बोलते हैं कि आप क्या है इनको जेल दो के मार दो, और क्या है। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 2-3 और है, जवान सिंह है, सरदार सिंह है, स्वरूप सिंह है, ठीक है। तो इसको अपन अगले पार्ट में कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए, ठीक है।